अपने काम को इजी बनाने के लिए डेटा को कॉपी और पेस्ट करना सभी यूज करते हैं। बट अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं और अपने काम को इजी बनाना चाहते हैं तो आपको एक्सेल का ये फंक्शन जरूर आना ही चाहिए, जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस अमेजिंग सीरीज में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के कुछ स्पेशल फंक्शंस के साथ डेटा को पेस्ट करना। तो मेक श्योर कि इस वीडियो का कोई पार्ट आप मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपने एक्सेल स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने स्क्रीन में मेरे पास एक्सेल शीट खुली हुई है और इस एक्सेल शीट पे मुझे सीखना है पेस्ट स्पेशल। जब भी हम किसी डेटा को कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद हम नॉर्मली पेस्ट कर देते हैं, बट एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल, जो कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है डेटा को पेस्ट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे इस डेटा को कॉपी करना है। अच्छा, मैंने इस डेटा को एक ही बार में कैसे सिलेक्ट किया? नॉर्मली आपको अपने डेटा में क्लिक करना है और प्रेस करना है कंट्रोल ए, या आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल और स्टार, तो आपका डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग डेटा सेलेक्ट कर चुके हैं। मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं और हम इस डेटा को कंट्रोल प्लस सी से कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इस डेटा को जहां पर भी पेस्ट करना चाहें वहां पर हम इसे पेस्ट कर सकते हैं, चाहे इस शीट पे, चाहे किसी अनदर शीट पे, या फिर किसी अनदर वर्कबुक में। तो मैं इसी शीट में इस डेटा को पेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ राइट में क्लिक किया और मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के सारे फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, जहाँ पे हम इन सारे ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। पहला ऑप्शन है ऑल का। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ओके, तो हमारा पूरा का पूरा डेटा एज इट एज पेस्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारा डेटा में पेस्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे इस डेटा में कुछ काम करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर यहाँ टोटल में सभी में एक फॉर्मूला लगा हुआ है सम का। अब अगर मान लीजिए जो आपके पास दूसरा डेटा है उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगे हुए हो और आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो भी थोड़ा डिफरेंट हो, जैसे मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूँ कुछ, तो यहाँ हर जगह मैंने कुछ ना कुछ वैल्यूज चेंज कर दी हैं। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इन सबका टोटल करना है। लेकिन कई बार हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ा फॉर्मूला हो और आपको वो कोई दूसरी शीट में हो, कोई दूसरी वर्कबुक में हो, और आपको उसे कॉपी करना हो और यहाँ पे अपने डेटा में उसको मेंशन करना हो। उसके लिए सिंपल आपको अपने फॉर्मूला को कॉपी करना होता है। यहाँ से कंट्रोल प्लस सी आपको डेटा कॉपी करना है। डेटा कॉपी करने के बाद आपको उतना डेटा सेलेक्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे करना है राइट क्लिक। फिर आपको करना है पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है फॉर्मूलाज में। जैसे आप फॉर्मूलाज में क्लिक करते हैं और इसको ओके करते हैं, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से इन सभी का टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला यहाँ निकल जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला कॉपी करना। अब मान लीजिए आपसे सिर्फ और सिर्फ किसी ने टोटल की वैल्यूज मांगी है, तो आप टोटल वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, आप इसे कॉपी करेंगे। जहां पर भी आप इनको पेस्ट करना चाहेंगे आप उस सीट में जाएंगे, जिसमें एक न्यू शीट यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग करेंगे पेस्ट। नॉर्मली यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं या तो फिर कंट्रोल वी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करते ही हमारे यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है कि रेफरेंस जो है इसका वो गलत है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चाहिए, हमें यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं देना है। तो उस कंडीशन के लिए पहले मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस जेड। यहाँ पे हम करते हैं राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वैल्यूज। जैसे हम लोग वैल्यूज पे क्लिक करते हैं और इसको ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका डेटा था यहाँ पे मंडे वाले शीट पे जो भी यहाँ पे थे 52, 105, 108, वही आपकी शीट 1 पे यहाँ सारा का सारा डेटा आ चुका है। विदाउट फॉर्मेटिंग आया है, बट यहाँ पे आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये होता है वैल्यू पेस्ट करना। अब मैं यहाँ इस सीट में गया, इसके बाद मैंने अपने डेटा को सिलेक्ट किया कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने किया इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं दूसरी शीट पे गया। अब यहाँ पे मुझे पेस्ट स्पेशल करना है। तब से हम लोग राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल कर रहे हैं, तो हम एक शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी। जैसे आप ये करेंगे आपका पेस्ट स्पेशल ओपन हो जाएगा। आपको करना है फॉर्मेट्स। अब जो मैंने वहां से डेटा कॉपी किया है वो डेटा यहाँ पेस्ट नहीं होगा, बल्कि उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पेस्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टोटल रेड कलर में है और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो ब्लू कलर में आ चुकी हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी फॉर्मेटिंग्स को पेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरे डेटा पर। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं कमेंट ऑप्शन। तो अगर हमें डेटा में कोई भी कमेंट देनी होती है तो हम वहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद आप राइट क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट कमेंट का। आप यहाँ क्लिक कीजिए, आपको जो भी कमेंट इसमें देनी है वो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिख दिया सेल्स ऑफ सुंदर। अब ये लिखने के बाद जैसे यहाँ पे कमेंट है, मैं अगर इस डेटा को कॉपी करता हूँ और कहीं पे नॉर्मली ऐसे पेस्ट कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो यहाँ सुंदर भी लिखा जाएगा। ये तो आएगा ही, साथ में सुंदर भी लिखा आएगा। लेकिन मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी कमेंट कॉपी करनी है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया है डेटा, 1 में गया, जहाँ पे मैंने 115 पे राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल किया और यहाँ से मैंने कर दिया कमेंट्स। जैसे इसको मैं ओके करूंगा तो वो जो कमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगी और जो बताएगी कि ये जो वैल्यू है ये सुंदर की सेल्स है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा में कमेंट्स को पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीखते हैं इसमें पेस्ट स्पेशल का अगला ऑप्शन, और वो है हमारे पास
वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब होता है एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन, कि आप किसी डेटा पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने इस मॉनिटर वाली सेल पे क्लिक किया, इस सेल पे क्लिक करने के बाद मैं इस डेटा टैब में गया, यहाँ से मैंने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे एक एनी वैल्यू से चेंज कर दिया मैंने इसको लिस्ट में। इस सोर्स डेटा में गया और इस सोर्स में मुझे एक सोर्स देना डेटा का, तो कुछ मैंने इस तरह से यहाँ से एक डेटा उठा लिया जो मेरे पास दूसरा डेटा यहाँ पे कॉपी था और मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यूज आ चुकी हैं, जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं सारी की सारी चीज यहाँ पे आ चुकी है। मैं यहाँ पे VGA भी ले सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे माउस भी ले सकता हूँ, या फिर मैं कोई भी दूसरी चीज यहाँ से ले सकता हूँ। बट अगर कभी भी मैं इसमें कुछ दूसरी चीज लिखना चाहूँ, इसमें लिख दिया मोबाइल और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये हमको यहाँ पे बताएगा कि ये डेटा ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लग चुका है, लेकिन बाकियों में तो चेंजेस अभी भी हो सकते हैं, हो पा रहे हैं इजीली। सो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो चेंजेस हमने किए हैं वो यहाँ पे भी ना कर पाए, हम पूरे डेटाबेस को कॉपी करना चाहते हैं। तो पहले से अगर वैलिडेशन लगा हुआ हो और आपको किसी दूसरी लोकेशन में पेस्ट करना हो, देन कॉपी करना है आपको डेटा को, आपको जहाँ पर भी वैलिडेशन अप्लाई करना है। जैसे मैं ट्यूसडे वाली शीट में गया, यहाँ पर भी वही डेटा मेरे पास बना हुआ है, लेकिन इसमें कहीं भी वैलिडेशन नहीं लगा हुआ। मैं इनमें गया जहाँ मैंने Ctrl+Alt+V किया और यहाँ पे मैंने कर दिया वैलिडेशन। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे एक वैलिडेशन हर सेल पे लग जाएगा। और अगर मैं इनमें कुछ लिखना चाहूँ तो मैं क्या वो लिख पाता हूँ। जैसे मैंने इसमें लिखा लैपटॉप, एंटर। सो ये हम लोगों को आगे नहीं लिखने दे रहा है, ये कह रहा है कि डेटा ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड है। इसके बाद हम लोग अगला ऑप्शन इसमें देखते हैं। तो अगले ऑप्शन के लिए मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी किया और मैं ये जो मैंने शीट 1 ले रखी है यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ ऑल यूजिंग सोर्स थीम। इससे ये होता है कि आपने कुछ पिछले डेटा पे जितनी भी थीम्स या जितना भी डेटा लगाया हुआ है, जो भी कुछ किया है, वो सारा का सारा यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं इसको अंडू कर लेता हूँ और यहाँ पे दोबारा से पेस्ट स्पेशल करता हूँ। अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर्स। इससे क्या होता है कि बॉर्डर छोड़ के सारी चीजें इसमें पेस्ट हो जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पिछले डेटा में आपके पास बॉर्डर्स हैं, बट यहाँ पे जो पेस्ट किया है वो विदाउट बॉर्डर यहाँ पे पेस्ट हुआ है। Ctrl+Z करते हैं, अगला ऑप्शन इसमें ट्राई करते हैं Ctrl+Alt+V। अगला ऑप्शन इसमें कॉलम विड्थ का है, उसको मैं भी फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ, मैं आगे वाला ऑप्शन आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, उसमें ये होता है कि जैसे आपका डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, आपने जिस जगह पे फॉर्मूला लगाया था वो ऑब्वियसली पूरे फॉर्मूला के साथ यहाँ पे पेस्ट होगा, बट विदाउट फॉर्मेटिंग। मैं अंडू कर देता हूँ, दोबारा से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स। डेटा आपका पेस्ट होगा सेम, बट इसमें डिफरेंस ये होगा कि आपका जो डेटा होगा उसमें कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें एक ऑप्शन रह रहा था कॉलम विड्थ का, तो जैसे मान लीजिए मैंने इस कॉलम की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दी और इसे कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मुझे इन सभी की विड्थ भी उतनी चाहिए, तो मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेस किया और इसके बाद हमने कर दिया यहाँ से कॉलम विड्थ और मैं इसे कर देता हूँ ओके। तो आप देख सकते हैं कि जितनी की कॉलम विड्थ उसकी थी, सभी की बाकियों की सभी की उतनी हो चुकी है। तो आई होप ये ऑप्शन क्लियर हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स्ट्रा सेल्स और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इसकी एक्स्ट्रा सेल है 5, इसकी 6, इसकी 0, इसकी 4, ऐसे मैंने कुछ नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिए। जिसकी जितनी एक्स्ट्रा सेल है वो मैंने यहाँ डाल दी। उसके बाद मुझे ये करना है कि जो सेल्स हैं इसकी, ये इनके एक्स्ट्रा सेल्स हैं डे बाय डे। तो मैंने क्या किया कि सभी में मुझे इनको मेंशन करना है। अब तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये हर दिन की इनकी एक्स्ट्रा सेल्स रहती हैं, फिक्स्ड सेल रहती हैं। तो मैंने इन सब में क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ये तो बहुत मुश्किल होगा कि सब में एक एक करके आपको प्लस करना पड़ेगा। तो सिंपल आपने इतना कॉपी किया है और ये डेटा सेलेक्ट किया जहाँ पे पेस्ट करना है, फिर आपने किया Ctrl+Alt+V और यहाँ पे आपने कर दिया ऐड। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो सभी में वो 5 नंबर यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू 0 थी, मतलब यहाँ पे था ही नहीं और यहाँ पे 5 ऐड हो चुके हैं। मैं आपको अंडू करके दिखाता हूँ, Ctrl+Z। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और इसे ओके करता हूँ, यहाँ पे वो वैल्यू आप देख सकते हैं 5 हो चुके हैं। मतलब सभी में वो 5 नंबर या फिर 6 नंबर जितने भी थे एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे इनके इंक्लूड हो चुके हैं। तो ये होता है ऐड करने के लिए। ऐसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको सब्ट्रैक्ट करनी हो किसी वैल्यू को, आपको सिंपल क्या करना है, उसको कॉपी करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। मैं इस डेटा में गया, मैंने यहाँ पे किया पेस्ट स्पेशल और इसे कर दिया सब्ट्रैक्ट। इसको मैं करता हूँ ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू मैंने इसमें ऐड की थी वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो चुकी है। जैसे कि जहाँ पर कुछ भी नहीं था वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 0 लिखा आ रहा है, क्योंकि वो वैल्यू जो पहले से थी इसमें वो कम हो चुकी है, मतलब माइनस हो चुकी है। तो इसका यूज कर सकते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर कभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, जैसे कि जिसकी जितनी भी सेल्स हैं उसको हम लोग अगर डबल दिखाएं, मैंने यहाँ लिखा 2, मुझे 2 से सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद जितनी वैल्यूज में आपको इसको पेस्ट करना था, आप उतनी वैल्यू में गए, आपने किया पेस्ट स्पेशल और यहाँ से
कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे आप इसको ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग तो यहाँ से हट चुकी है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट नहीं था। या आप देख सकते हैं कि हर फॉर्मूला में आप 2 से जो आपकी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको डिवाइड करना हो तो सेम एज आप डिवाइड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दोबारा से कर लेते हैं, हम लोग कॉपी करते हैं डेटा को और यहाँ पे जाते हैं, करते हैं पेस्ट स्पेशल और यहाँ से हम लोग करते हैं डिवाइड और इसे कर देते हैं ओके। तो अभी इसमें क्या होगा कि जो आपने यहाँ से डिवाइड किया तो ये उससे उतनी ही वैल्यू दोबारा से बन गई है। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई हुआ देन डिवाइड हो चुका है वो 2 से। ओके, आई होप ये ऑप्शन क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें स्किप ब्लैंक्स का ऑप्शन। अब इसके ब्लैंक्स के लिए मैं दूसरी शीट में गया। यहाँ पे हमारे पास कई सारी सेल्स ऐसी हैं जो खाली हैं। जैसे मैं इस डेटा पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे हल्का सा फॉर्मेट दे दिया। अब मैं इस पूरे डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको करना चाहता हूँ पेस्ट। तो मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको स्किप ब्लैंक्स और ओके। तो इससे होगा ये, जो भी आपकी ब्लैंक सेल्स होंगी वो यहाँ पे स्किप हो जाएंगी, छूट जाएंगे यहाँ पे वो सेल्स, और आप इजीली उनको डिफाइन कर सकते हैं। इसके और भी फॉर्मेट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं हमारा आखिरी ऑप्शन क्या है। आखिरी ऑप्शन इसमें है ट्रांसपोज का। तो कभी भी अगर आपको डेटा को रो टू कॉलम या कॉलम टू रो करना हो तो हम लोग ट्रांसपोज का यूज कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैंने डेटा ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। यहाँ मैंने किया पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ से मैंने कर दिया ट्रांसपोज। ओके करते हैं तो हमारे यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है जो कॉलम्स में था वो रो में आ चुका है और जो रो में था वो कॉलम्स में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि सेल्स एग्जीक्यूटिव जो था वो तो अपनी जगह पर फिक्स्ड है। आप ये देख सकते हैं कि ये इधर को दिखा रहा है इनको, बट इधर को वैल्यूज हैं, बट इधर को प्रोडक्ट्स हैं और उनकी वैल्यूज नीचे को हैं। तो इस तरह से आप रो का डेटा कॉलम्स में और कॉलम्स का डेटा रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शंस कवर करने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर हुए हों और आपको समझ भी आए हों। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।